प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी पिछले वीडियो में हमने बात की है आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले जी का एक बयान जो आया है, एक स्टेटमेंट आई है स्वदेशी जागरण मंच की स्टेज पर, वो मैंने आपसे साझा की है। अब इसमें हम बात करें, उन्होंने एक और भी बात कही थी। 4 करोड़ लोगों को बेरोजगार बताया, जैसे 20 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे हैं, 23 करोड़ वो हैं जो 375 प्रतिदिन की आय से नीचे नीचे है, प्लस 4 करोड़ उन्होंने बेरोजगार भी बताए हैं। 7.6% ये आता है आंकड़ा, ये भी बताए हैं। अब ये जनता प्रेम नहीं है, ये इनकी मजबूरी है। मजबूरी, इनको पता चल गया है कि आज जो शासन कर रही है पार्टी, उसके मुखिया जो हैं प्रधानमंत्री महोदय, वो खुद आरएसएस के हैं, आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। काम कभी किया नहीं इन्होंने। अब इनको खतरा हो रहा है कि अब इनकी ज़मीन खिसकने वाली है, तो ये इनकी मजबूरी है सामने आना। आपको ध्यान होगा, कुछ दिन पहले आरएसएस मुखिया श्री मोहन भागवत साहब भी एक मस्जिद में भी गए थे और एक मदरसे में भी गए थे, आपने देखा होगा। तो वो देखिए, समय समय पर ये मुस्लिम धर्म से खूब अपनी नफ़रतें भी जाहिर करते हैं, खूब अच्छी तरह से, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो तुरंत ये उनके अंदर घुसने की भी प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। तो ये समय को देख करके एकदम अपना रूप बदल लेते हैं। अब देख लीजिए, ये इनको पता चल चुका है कि 2024 इनके लिए खतरे की घंटी है और ज़्यादा लंबा समय नहीं बचा, 1.5 साल से भी करीब करीब कम हो गया समय। तो ये कोई जनता के प्रति इनका प्रेम नहीं है कि महासचिव भी और आरएसएस मुखिया भी कोई मुस्लिमों से इनका प्यार बढ़ गया है या कुछ जनता के लिए इनकी चिंता बढ़ गई है। जैसे कि उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी को, दत्तात्रेय साहब ने महंगाई बेरोजगारी को एक राक्षसी का रूप बताया है। तो ये सरकार के लिए खतरे की घंटी है। सरकार को पता चल चुका है कि अब तुम्हारे दिन लदने, क्योंकि अब ये सरकार गई तो आरएसएस भी गया, समझ लीजिए। तो आरएसएस को अपनी ज़मीन बचा के रखना है, उसी कोशिश में लगे हैं और उसी कोशिश का ये हिस्सा था। ये जो इनका बयान प्लस आरएसएस मुखिया का जो बयान है, ये कोई जनता प्रेम नहीं है। जनता प्रेम दिखाते तो 8.5 साल में क्या सो रहे थे ये? 8.5 साल में इनको दिखाई नहीं दिया जनता के साथ केवल अत्याचार हुआ है, भारत को ख़त्म कर दिया गया, लूट लिया भारत को। सारी संवैधानिक संस्थाएं मुट्ठी में अपनी बंद कर रखी हैं। ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई केवल सरकार के टूल हैं अपोजिशन का इलाज करने के लिए। तो ये सब चीज़ें आरएसएस को क्यों नज़र नहीं आया? अब अचानक से क्यों आ गया? क्योंकि इनकी मजबूरी है। इनको मालूम है कि बड़ी मुश्किल से इनको ये सत्ता हाथ लगी थी, जिसका दूसरा टेन्योर चल रहा है, और अब 24 में इनको मालूम है कि ये अब सत्ता जाने वाली है। केवल उसी को ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रही है आरएसएस, क्योंकि आरएसएस के ही हैं ये प्रधानमंत्री महोदय, आरएसएस के ही प्रचारक रहे हैं। तो ये मैं बिल्कुल साफ तौर पर आपको बता देना चाहता हूँ, ये इनका कोई देश प्रेम नहीं है, जनता का प्रेम नहीं है, ये इनकी मजबूरी है। क्योंकि 2025 में आरएसएस के 100 साल भी हो रहे हैं और इनको मालूम है इनकी सत्ता नहीं रही तो इनको शायद वो पर्व मनाने में भी परेशानियां हो सकती हैं। तो इसलिए अब इनकी चिंता बढ़ रही है। इसी वजह से ये देश प्रेम का नाटक कर रहे हैं, जनता प्रेम का नाटक कर रहे हैं, और कुछ नहीं है, केवल ये मजबूरी है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।